और मैं संजय कुमार सिंह से आज की चर्चा शुरू करती हूँ कि संजय जी, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये बयान सामने आया है, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्या उनको ये लगने लगा है कि अब अदानी और अंबानी ने उनका साथ छोड़ दिया है? सबसे बड़ी संभावना या सबसे मजबूत संभावना तो मुझे यही लगती है कि ठीक है कि वो हार रहे हैं या हारने की उनको सूचना होगी तो वो घबरा गए हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, वो सब पुरानी बातें हैं। लेकिन कल ये जिस ढंग से आया और जिस ढंग से राहुल गांधी ने चैलेंज किया तुरंत, तो उससे मुझे लगता है कि इनको ये हार रहे हैं। अगर हम लोग बाकी बयानों से ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो हार रहे हैं, तो जाहिर है कि इन्होंने ये भी चेक करने की कोशिश की होगी कि भाई मैंने तो सब कर लिया, कांग्रेस का खाता ही फ्रीज करवा दिया वगैरह वगैरह, इतना मैं खिलाफ बोल रहा हूँ, कांग्रेस को इतना बदनाम कर रहा हूँ, फिर भी कांग्रेस जीत रही है तो कैसे जीत रही है, और टिकी हुई है तो कैसे टिकी हुई है चुनाव मैदान में बिना पैसे के। तो हो सकता है कि उनको सूचना मिली होगी कि पैसे दिए हैं, और पैसे बिजनेसमैन तो सबको देता है, ये पुरानी बात है, सबको पता है। अब अंबानी अडानी चाहे इनके जितने रहे हो, पैसे तो दे ही रहे होंगे, दिए ही होंगे, तो दिया होगा, ये इनको सूचना मिली और इन्होंने उसको बोल दिया जैसे बोलना था इनको। जो मैंने मुझे लगता है कि इनको इनके पास जो सूचनाएं होती है या जो विश्वास होता है उस पर वो दृढ़ता से पालन करते, किसी की सुनते नहीं है। और वो हम लोग नोटबंदी जीएसटी से देख रहे हैं कि जब उनको लगता है कि ये करना है तो करना है, उनको लगता है कि यही ठीक है वगैरह वगैरह। तो इस ढंग से अगर उनको ये सूचना मिली कि पैसे दिए गए हैं तो उन्होंने कह दिया कि पैसे दिए गए हैं। और जाहिर है ये निजी एक्सपीरियंस हो सकता है कि इस समय पैसे टेम्पो में ही किए जा सकते हैं ट्रांसफर। सरकार जब इतना चेक कर रही है तो जाहिर है बचने के तमाम उपाय होते हैं। एक बार बीजेपी के ही एक सांसद ने बताया था कि वो एम्बुलेंस में ले गए थे, हेलीकॉप्टर में ले जाने की भी चर्चा रही है। तो तमाम तरीके हैं और उसमें टेम्पो भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि टेम्पो जो है ठीक है, सेफेस्ट है, उसमें कोई चेक नहीं करेगा, डाउट नहीं करेगा। तो ये निजी एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बात में बहुत संभावना है कि इनको जब सूचना मिली कि हम हार रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, तो इन्होंने पता किया होगा कि क्या क्या कारण है हारने का, और दूसरा कि कांग्रेस कैसे टिकी हुई है। तो ये सूचनाएं मिली होंगी, और मैं नहीं कहता कि गलत है, सही होंगी। प्रूव हो नहीं हो वो बात की बात है। और पैसे तो कांग्रेस अगर इलेक्शन लड़ी है तो पैसा जाहिर है कहीं ना कहीं से आया ही होगा। तो वो अंबानी अडानी का है या किसी और के थ्रू अंबानी अडानी से आया है, या अंबानी अडानी का किसी और के थ्रू गया हो, वगैरह वगैरह तमाम बातें हो सकती है। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज यही है कि सरकार ने जब ये कह रखा है कि 20,000 से ज्यादा नकद देना ही नहीं है, इतना जांच करती है, उसके पास इतनी एजेंसियां हैं, विपक्षी दलों के पीछे ईडी लगी हुई है, तो ये सारा हो कैसे गया? ये आपकी इनएफिशिएंसी है और आपने इसको एक्सेप्ट किया। अब चूंकि प्रधानमंत्री बहुत घबराए हुए हैं या जल्दी में है कहिए, या कुछ सोच रहे हैं कि बहुत तगड़ा मिल जाए जिससे हम सक्सेस मिल जाए मुझे, या कांग्रेस की छवि अचानक खराब कर दे, तो इस चक्कर में इन्होंने जल्दीबाजी में बिना चेक के, और चेक वेक तो वो करते भी नहीं है, वैसे भी पुराने उदाहरण नहीं है, तो इसमें उन्होंने जो इनको पता चला वो उन्होंने जैसे का तैसे ठोक दिया। तो अब चूंकि कांग्रेस तैयारी में है और कांग्रेस की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है, तो उसने जवाब दिया। तो उसमें कुल मिलाकर वो फंस गए। लेकिन जो उनका मीडिया मैनेजमेंट है उसमें कन्वे तो पब्लिक को यही हो रहा है ना कि पब्लिक को पैसे दिए वगैरह वगैरह, अब अंबानी अडानी से पैसे लिए, काला धन लिया वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे एक कारण और हो सकता है कि इनका अभी तक का ये था काला धन, और काले धन को हम रोकेंगे वगैरह वगैरह। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, या किया तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड किया। अब जैसे भी देखिए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुलने के बाद जो इनका पूरा वो ड्रामा था इनकम टैक्स ब्लैक मनी वाला, वो सब धुल गया है। और मैसेज यही गया है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, या जो किया वो इलेक्टोरल बॉन्ड किया। तो अब उसको धोने के लिए या उसकी लिपापोती करने के लिए कि नहीं भाई हमने कुछ किया नहीं, और जो इंडिया में जो प्रॉब्लम था इलेक्शन फंडिंग का वो एग्जिस्ट कर रहा है, और देखो अभी भी कांग्रेस ने ब्लैक मनी दिया है, कांग्रेस के ब्लैक मनी मिला है, और अंबानी अडानी ने भी दिया है। तो उसमें वो फैक्चुअली इनकरेक्ट चीजें भी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी का बयान जाहिर है जितना नरेंद्र मोदी का बयान चलेगा उतना राहुल गांधी का चलेगा नहीं। तो कन्वे तो ये हो गया पब्लिक को कि इन्होंने अंबानी अडानी से पैसे लिए हैं, सही हो या गलत, और ये मीडिया के भरोसे इन्होंने कर लिया, मीडिया पे भरोसा था इसलिए उन्होंने कर लिया। लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि ये चूंकि बहुत घबराए हुए हैं और ये मैसेज जा चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से इन्होंने गड़बड़ की, तो उसको धोने पोतने लिपने के लिए इन्होंने ये लगाया
कि भाई वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है और कांग्रेस वही है जैसे पहले वो ब्लैक मनी से इलेक्शन लड़ी थी वैसे ही लड़ रही है। हमारे पास तो इलेक्ट्रल बॉन्ड का व्हाइट पैसा है। अगर किसको कोई अच्छा समझता है तो समझेगा, नेचुरली ये तो उसको अच्छा बता ही रहे हैं और कन्वे कर रहे हैं, भले वो वसीली का पैसा है, लेकिन ये तो यही प्रचारित कर रहे हैं कि यही बेस्ट था और यही होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि एक कोशिश ये भी हो सकती है। कुल मिलाकर के सब ये है कि बहुत सारी कोशिशें एक साथ है, हताशा में है और लग रहा है कि अभी कुछ तुरंत इफेक्टिव चाहिए, तो ये उनको इफेक्टिव लगा इसलिए उन्होंने ठोक दिया। आगे देखते हैं क्या पता चलता है आगे। मैं सबसे पहले संजय जी आपके पास आऊंगी, तो अब मोदी जी को इस समय क्या लग रहा होगा कि दोस्त दोस्त ना रहा। जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे का मुझे ट्वीट बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा दोस्त दोस्त ना रहा, उन्होंने मुकेश का वो जो गाना है वो ट्वीट कर दिया था। फिर जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी जी लगता है कि राहुल गांधी के भाषण ही नहीं सुनते हैं, कि पिछले कई हफ्तों में कम से कम 103 बार उन्होंने नाम लिया अदानी और अंबानी का, और मोदी जी सुनते नहीं और मोदी जी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो अब इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? दो चीजें हैं, एक तो राहुल गांधी का रिप्लाई और एक जो इम्पल्सिवनेस में या जल्दबाजी में या बौखलाहट में कहेंगे कि प्रधानमंत्री से के मुंह से बोला निकला हुआ ये स्टेटमेंट, जिसका खामियाजा जो हेमंत खत्री जी बता रहे थे कि इस समय पूरी बीजेपी को ही भुगतना पड़ रहा है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर मोदी जी ने कर दिया है अब, जिससे कि वो पीछे अब मुड़ने का है ही नहीं, देख ही नहीं सकते, अब वो गड्ढे में कूदने की तैयारी उन्होंने कर ही ली है, गड्ढा बिल्कुल अब सामने दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं उसको ब्लंडर नहीं कहूंगा, वो उनकी रणनीति है। हम लोग उसको गलत कहें, गलत ढंग से इंटरप्रेट कर लें, लेकिन जो मीडिया में जाएगा और जिस ढंग से कन्वे होगा, या जैसे कहा कि अनिल जी ने कहा कि मीडिया में आ ही नहीं रहा, तो वो संभाल लेंगे उसको, वो संभाल लेंगे। अभी इसलिए किया गया है कि अगर अंबानी अडानी पैसे दे रहे हैं तो ये मैसेज जा रहा है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग का करप्शन था, जो कांग्रेस करती आई है, जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस करप्ट है, उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और देखो इंटरिम बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो वो पूरा मामला ठीक नहीं होगा और फिर वैसा ही हो जाएगा। मैं जो इतना कर पाया वो अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। तो वो ये बता रहे हैं और ये लाइन ले रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूं। वो इसको मैंने ये बता करके और अंबानी अडानी को भी डरा करके कि आप फंड कर रहे हो तो मुझे पता है, और लेकिन मैं तो जीत रहा हूं और मैं ही आ रहा हूं, ये वाला जो मामला है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो पब्लिक को भी डरा रहे हैं कि जो अभी तक मैंने ठीक किया था, जो लोग मानते हैं कि ठीक हुआ है उनके लिए, कि जो मैंने ठीक किया था वो सब गड़बड़ हो रहा है और कुछ नहीं हुआ है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। बहुत क्योंकि सरकार का स्टैंड यही रहा है। निर्मला सीतारमन कह चुकी है कि दोबारा लाएंगे, नरेंद्र मोदी ने कहा ही है कि पछताएंगे वगैरह वगैरह। तो सरकार का ये स्टैंड है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से वो नहीं रहा। और अब ये कह रहे हैं कि अंबानी अडानी ने कांग्रेस को भी पैसे दिए, तो और कांग्रेस और जो इनका सिस्टम था कि ब्लैक मनी होना ही नहीं चाहिए किसी के पास, 20,000 से ज्यादा पेमेंट होगा तो बैंक का अलर्ट चला जाना चाहिए, तो कैसे किसी के पास कलेक्ट हो रहा है? तो जाहिर है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और वो सिस्टम सबको पता है कि काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जहां छोड़ रहे हैं वहां काम नहीं हो रहा है और बाकी से वसूली हो रही है वगैरह वगैरह, वो अलग चीज है। तो लेकिन वो यही बता रहे हैं कि जो पुराना सिस्टम था कांग्रेस का, कांग्रेस के जमाने में, वही चलेगा फिर से, और हमें जो मौका मिला था या जो हमने बढ़िया वाला काम किया था वो बेअसर होने जा रहा है। तो पब्लिक शायद डर जाए तो शायद वोट मिल जाए और आगे कुछ फायदा हो जाए। तो वो मैं ऐसे देख रहा हूं और मुझे लगता है कि उनका टारगेट ये होगा। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट उनका ये होगा। देखा जाए आगे क्लियर होगा।